बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने डिजिटल चैनल वाजिद बावा ऑफिशियल के साथ वीकली पॉडकास्ट विद इसार अना हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन कर दें, कमेंट्स से अपनी फीडबैक देते रहें। नाज़रीन, मैं स्ट्रेट अप इसार राना साहब की तरफ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं राना साहब आप? अल्लाह का बड़ा करम जनाब। राना साहब, मैं सबसे पहले बात ये करना चाह रहा हूं कि गजा में इजराइल ने जो तबाही मचाई, उस तबाही में अस्पतालों को भी उड़ा दिया, डॉक्टरों को भी उड़ा दिया। आज पाकिस्तान में भी वही एक हमला हुआ है और शौकत खानम के अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए हैं, जहां पे बच्चे, बड़े, बूढ़े कैंसर जैसे मुजी मर्ज में मुब्तला है। क्या कहते हैं आप? इसमें क्या कहने की गुंजाइश रह गई है? क्या कह सकता है आदमी? क्या आप अपनी लड़ाई में इतने गिर सकते हैं कि आप कैंसर के मरीजों की जिंदगी दांव पे लगा देंगे? डिगिया खोती तो गुस्सा को मार देते। मैं तो हैरान हो रहा हूँ हमारे पाकिस्तान के इखलाकी निज़ाम पे कि हम इखलाकी तौर पे इतने दिवालिया हो गए कि हमें किसी बात का खौफ भी नहीं है, किसी बात की शर्म भी नहीं है। कहते इस्लाम, हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे है। जंगी हालात में जो है ना, ये कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चों, बूढ़ों और कमजोरों, नादारों पे जो है ना, ये जुल्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये एक तरह का आप कह लें फिदाई हमला कर दिया इन्होंने अकाउंट्स बंद करके, क्योंकि ना अद्वियात में रही हैं, ना ही कोई। इमरान खान की एक यूनिवर्सिटी नमल है, उसके भी अकाउंट्स बंद कर दिए। क्या आप इमरान खान से बदला लेने के लिए कितना गिरेंगे नीचे? कितने छोटे होंगे आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि कोई इंसान किस सतह पे गिर सकता है। और ये अपने आप को सूरमे बनते हैं जमहूरियत के और इखलाकियात के। अच्छा राना साहब, ये तो देखें, बहुत अफसरदा बात है कि जो इन्होंने किया, लेकिन दूसरी तरफ आ जाए, ये जो आंख मचोली लगी हुई है, अगर वाकई इमरान खान को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखें, सबसे पहले तो मेरा ये यकीन है कि मौत ही जिंदगी की सबसे बड़ी जामीन होती है। वो तो बिल्कुल चोली दामन का साथ है। जिसको अल्लाह ने जिसकी हिफाजत करनी है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तीसरी बात यह है, सॉरी मैं सुबह से काम कर रहा हूँ तो मैं इस टाइम थक गया हूँ। बात है राना साहब, रात का आखिरी पहर हो। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। तो तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में ना हम किसी बात की भी तवक्को कर सकते हैं। भुट्टो को नहीं शहीद कर दिया गया, बीबी को नहीं कर दिया गया, लियाकत अली खान को नहीं किया गया, लेकिन उसका डिस्क्लोजर तो दें। अगर आप ये बात करें कि इमरान खान वाकई जिंदा नहीं है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं 1 घंटा सिर्फ यही जुमला कहता रहूं कि अल्लाह ना करे, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। वो 24 करोड़ लोगों का ख्वाब है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत की जमानत है, वो मिल्लत इस्लामी का मेरा ख्याल सतून है बहुत बड़ा। कोई शक नहीं है कि अब पूरी दुनिया में जितनी पजीराई इमरान खान को मिली है, शायद आलमी सियासतदानों में, मुसलमान सियासतदानों में इतनी कम किसी को मिली है। जो नारा शाह फैसल ने लगाया था, शाह फैसल के बाद, कि एक ब्लॉक पे खड़े हों तमाम इस्लामी रियासतें, वो इसीलिए इमरान खान को सजा मिल रही है ना। ये जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं, ये भी तो इमरान खान से चलते हैं ना। उन्हें पता है कि इसकी मौजूदगी में हमारी 2 नंबरी नहीं चल सकती, मुनाफकत नहीं चल सकती। ये जो बड़े बड़े जुब्बे लेके यूं मार रहे होते हैं, उन्हें पता है कि इमरान खान की मौजूदगी में हमारे कद छोटे हो जाते हैं और इमरान खान हमें समझता भी कुछ नहीं है, तो उसे सजा तो मिलनी है। वो अकेला इमरान खान सबसे लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। अच्छा, तो बात यहाँ पे रुकी नहीं है। अब हुआ ये है कि जब नौरीन खानम को घसीटा गया और बालों से खींचा गया, रगड़ें लगी, तो अब हुआ ये है कि इंडियन मीडिया पे नौरीन खानम ने मुख्तलिफ चैनल्स को जो इंटरव्यू दिए, क्योंकि डेफिनेटली हर बंदे का राइट है। बात यह है कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा कोई बड़ा होगा तो हम हर जगह जाके ऐलान करवाएंगे। एक ऐलान करवाया कि जी इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन उस ऐलान को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जी मोदी को कह दिया कि संदूर 2.0 जो है ना दोबारा शुरू कर दी जाए। एक तो मोदी एडा काका नहीं गा कि उन्होंने कहते आ जाएगा, उन्होंने पता मैंने बड़िया चंडा पैनिया ने।
दूसरी बात यह है कि अभी मैं इस पे इसलिए बात नहीं करना चाह रहा कि जब तक उस वीडियो की मुझे उसका नहीं ना पता चल जाता क्रेडिबिलिटी का, मैं इस पे कमेंट नहीं करना फोरेंसिक होना चाहिए अगर भी ऐसी बात है। AI जनरेटेड जुमले भी आप एडिट करके डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं ये है। से तो सारा कुछ हो रहा है, तो यही मैं कह रहा हूँ। रिप्लेसिंग द ह्यूमन। हाँ, तो मैं अलीमा खानम के ऊपर कतन शक नहीं रखता, नौरीन के ऊपर, और मैं उन्हें एक ट्रू पाकिस्तानी समझता हूँ, और मैं नहीं यकीन कर सकता कि वो ऐसी बात कह सकती हैं। ऐसी बात तो कोई बच्चा नहीं कह सकता कि वो ये कहें कि जी आप आए मोदी साहब और आके ऐसा करें वैसा करें। ये बात तो यहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं कह सकता। नहीं तो वैसे ये जो खबर इमरान खान के हवाले से चली थी कि वो जिंदा नहीं है, तो वो भी ये कहा जा रहा था कि इंडिया से ट्रैवल करके तो किसी अफगानी अखबार में चली थी। तो अब ये इंडियन मीडिया को जो इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना कोई गुनाह तो नहीं है। नवाज शरीफ ने बरखा 20 सहाफियों को बुला के अपने घर मॉडल टाउन उनको खाना भी खिलाया, उनको टहल सेवा भी की उनकी, ठीक है ना। अभी बिलावल भुट्टो ने चंद दिन पहले भारतीय सहाफी को इंटरव्यू दिया, वो पीली सी टाई बांध के। तो ये भारत को इंटरव्यू देना तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी उनके चैनल्स पे अपीयर होता रहूं। जिस सिनेरियो में इंटरव्यू दिए, बुलाया सहाफियों को, बुलाया इंटरव्यू दिया, और अब पाकिस्तान के हालात और उस वक्त के हालात में बड़ा फर्क है राम साहब। सो व्हाट, सहाफी है, मीडिया हाउसेज। हाँ, अगर कोई इंडियन चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो खुदा की उस पर लानत हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इंडियन चैनल पे अपीयर होता हूं तो मैं इसका मतलब गद्दार नहीं हूं। मैं अपने पाकिस्तान के मौकफ की बेहतरीन तर्जुमानी कर सकता हूं वहां पे जाके, और जाना चाहिए मुझे, और सारे जाते हैं। तो लेकिन ये अलीमा खानम वाली जो बात है, ये तो करे ना हुकूमत, इदारे तफ्तीशी इदारे फराजी करवाएं उसकी, नौरीन खानम वाली बात जो है, कि अगर उन्होंने ये कहा है या नहीं कहा है। अभी तो वैसे अलीमा नौरीन साहिबा को भी इस पे वजाहत दे देनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, आके बता देना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक उनकी वजाहत नहीं आती तब तक जो है ना इसका फोरेंसिक या अगला स्टेप शुरू नहीं होगा। राम साहब, ये बात अक्सर सुनी जाती है कि इमरान खान साहब भी जो है ना नवाज शरीफ को टीवी पे दिखाने पर पाबंदी लगाते रहे हैं, तो अगर अब उन्हें नहीं दिखाया जा रहा तो क्या नहीं, ये गलत है। इमरान खान को भी नहीं चाहिए था, अगर ऐसा किया है तो इमरान खान को भी नहीं करना चाहिए। तो टिट फॉर टैट है। हाँ, मुकाफात अमल है। हाँ, लेकिन ये कि डबल ट्रिपल करके अब दुनिया बदल गई है। अगर आप ये सामने वाला जो डब्बा है, जैसे टीवी कहते हैं, उस पर नहीं दिखाएंगे तो लोग इस पे देख लेंगे। आप दुनिया में रोक तो नहीं सकते, कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है कि अब आप नहीं रोक सकते। आप अपने ये मीडिया हाउसेस अपनी क्रेडिबिलिटी जाया करते हैं, खराब कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इमरान खान को नहीं दिखाते थे, फिर कि सारा दिन इमरान खान से गल कर दें तो। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को टीवी चैनल्स पे दिखाना चाहिए, बातें हो, कम से कम ये तो निकल के बात बाहर आनी चाहिए कि खान साहब हैं कहाँ पे। भाई मुझे बताएं कि अगर आप अपने चैनल के ऊपर नेतन्याहू को दिखा सकते हैं, इसराइल की पार्लियामेंट को दिखा सकते हैं, नरेंद्र मोदी को दिखा सकते, तो इमरान खान को क्यों नहीं दिखा सकते? इमरान खान इनसे भी ज्यादा वो है, वो एक ट्रू पाकिस्तानी है, एक सच्चा मुहिब वतन पाकिस्तानी है। अभी तो इमरान खान को छोड़ के पीटीआई के झंडे के हवाले से एयरपोर्ट पे हंगामा खड़ा हो गया था, ये चंद दिन पहले की बात है। और आप ये बात कर रहे हैं, आप लाहौर में निकले एक झंडा लगा के पीटीआई का, आपको लग पता जाएगा। इस सिस्टम ने पीटीआई के ऊपर गैर एलानिया तौर पे पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा, चंद इसी वाले से चंद डिजिटल जो हमारे यूट्यूबर्स हैं और साफी हैं, उनको पकड़ लिया गया और गायब कर दिया गया है। आप क्या कहते हैं कि ये जो आवाज बंद कर दी जाती है तो ये कितने गुना होके वापस आती है? एक तो आप आवाज बंद नहीं कर सकते, एक आवाज बंद करेंगे 10 और बोलने वाले उड़ जाएंगे। आप आवाज बंद नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो सहाफी जो बड़ा चीख रहे थे, वो क्या नाम है जियो के एंकर का, जिनके शाहजेब खानजादा के ऊपर, आज वो क्यों नहीं बात कर रहे इसके ऊपर? शाहजेब खानजादा की तो बड़ी तकलीफ थी आपको। नहीं, उस पर तो सियासतदानों ने भी बात की है।
अता तारड़ साहब ने बात की है। हाँ, तो फिर आज क्यों नहीं कर रहे? सहाफियों को आप उठा के ले जाते हैं, उन पर मुकदमे जाली बना देते हैं। आज आप कोई बात नहीं करेगा इस पे। वो कहाँ है वो सारे लोग जो, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो इनका नैरेटिव, इनका वर्जन बोलता है। हाँ, बस हमारा कुत्ता कुत्ता है, उनका कुत्ता डोगी है, बस इतनी सी बात है। टॉमी के डोगी क्या होता है वो? नहीं, वैसे डोगी तो हर एक कुत्ते को कहते हैं, टॉमी कहते हैं। वो कहते हैं हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो वेट कर ही जाओ, टॉमी ने अपने प्यारा से कर सकते हैं। अच्छा, क्या कहें? यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि आपने टॉमी किसको कह दिया है जनाब? ये मैंने इस्तेलाह इस्तेमाल की। अच्छा, ठीक हो गया। मैं कहा ये ना हो, नो नॉट एट ऑल, ये एक ट्रेंड बनना शुरू हो जाए। मैं शाहजेब खानजादा साहब से लेके बाकी तमाम सहाफियों का दिल से एहतराम करता हूँ। वो सहाफी हैं। हाँ, हर सहाफी से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, मैं किसी की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। सर्विसेज पे, उनकी सर्विसेज पे, उनके कंडक्ट पे, उनके परफॉर्मेंस पे बात हो सकती है, बस इससे ज्यादा नहीं मैं करता। मैं किसी से पर्सनल नहीं होता। अच्छा, राना साहब एक बात बताएं कि आपके हवाले से एक लाइन बन चुकी हुई है कि आप जो ना बात ही करते हैं सिर्फ हक और सच की, अल्हम्दुलिल्लाह, और बात करते हैं आप पीटीआई के हवाले से खास तौर पे। मैंने पहले कहा हक और सच की, और फिर पीटीआई के हवाले से नैरेटिव ही आप ये बयान करते हैं। नहीं, मैं पीटीआई के ऊपर भी आजकल जितनी मैं तनकीद कर रहा हूँ, कोई आप देखे जरा, मैं तो उन्हें भगोड़ा, उनको बेशरम, बुज़दिल, मुनाफिक, गद्दार, तो उन्हें ये कह रहा हूँ वो है। मैं तो पीटीआई के साथ नहीं खड़ा हूँ। सुहेल अफरीदी बैठा तो रहा है 18 घंटे, आप कैसे कह सकते हैं उन्हें? मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने साबित किया कि वो गद्दार हैं, मुनाफिक हैं, रले में दोगले हैं। नाम तो लें वैसे कि किस के बात? वो तो क्या कहते हैं, सबके चेहरे बेनकाब हो गए जब एक सीएम 16 घंटे बैठा रहा सर्दी में, तो ये पीटीआई की पूरी क़यादत को चाहिए था कि वहां पहुंच जाती, उसके साथ खड़ी होती। क्यों नहीं पहुंचे? किसने रोका? क्यों नहीं गए? फिर आप देखते क्या है कि बनने क्या वाला है, होने क्या वाला है? अगर सूरत हाल ऐसी है कि ना इमरान खान को सामने लाया जा रहा है, ना मुलाकात करवाने दी जा रही, इवन दो के हाई कोर्ट से जो है ना, सुहेल अफरीदी साहब गए हाई कोर्ट इस्लामाबाद, लेकिन काबिल सरफराज डोगर साहब ने मुलाकात करने से माजरत कर दी। तो फिर क्या ये जो आलमी जो मीडिया और यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, ये जो सूरत हाल बन रही है, आप क्या देखते हैं कि मजीद कितनी देर लगेगी? क्योंकि नवंबर का आज आखिरी दिन है और दिसंबर की आमद है, तो क्या समझते? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा है कि नवंबर में को बम फूटेगा, अब ये कहा जा रहा है कि दिसंबर में बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे। तो क्या होगा? इमरान खान कब सामने आएगा? इमरान खान का तो मुझे नहीं पता कब सामने आएगा, अल्लाह ताला को पता है इस बात का। नवंबर में बहुत सारे बुर्ज गिरने थे, नहीं गिरे, लेकिन बहुत सारे बुर्ज गिर गए, ऐलान बाद में होंगे। बहुत सारे बुर्ज गिर चुके हैं, लेकिन उनके ऐलान बाद में होंगे, दिसंबर में होंगे, और प्रोसेस में है सब चीज़ें। आपको दिसंबर में क्लैरिटी से नजर आनी शुरू हो जाएंगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो हो गए हैं लेकिन मैच्योर नहीं हुए अभी? मुर्दे दफनाने के लिए टाइम चाहिए। मुर्दा पड़ा हुआ है, सर्द खाने में पड़ा हुआ है, और फिर वो क्या कहते हैं। अच्छा, एक मिनी 9/11 हुई है अमेरिका में, क्योंकि 9/11 एक पहले हुई थी, और अब एक मिनी 9/11 हुई है वाशिंगटन डीसी के पास। क्या कहते हैं आप इस पे? क्योंकि सूरत हाल में बड़ी अजीब सी है कि अमेरिका अपनी अफगानिस्तान में प्रेजेंस फिर चाहता है, इस खित्ते में फिर चाहता है। बगराम एयरबेस उन्हें मिल जाएगी। अब उन्होंने इतना मैदान सजा लिया है, स्क्रिप्ट इतना अच्छा लिखा है कि बगराम एयरबेस उन्हें मिलेगी। अब वो डंडी पट्टी आएंगे दहशतगर्दी के खात्मे और ये और वो, और उसके बाद वहां बैठ जाएंगे। उन्हें बगराम में बैठना ही बैठना है। और जो मावनीन है उनका क्या बनेगा? फैसिलिटेटर्स का क्या बनेगा? I'm not gonna mention, मैं नहीं नाम ले रहा, आपको भी पता है क्या बनेगा। मुखबर का कभी अच्छा अंजाम नहीं होता। मैंने नहीं कभी मुखबरों को और टाउटों को कभी फलते फूलते नहीं देखा। जी नाज़रीन, राना साहब ने कहा कि मैंने कभी भी टाउटों को फलते फूलते नहीं देखा, लेकिन टाउट खा सहाफत में हो,
खा वकालत में हो, खा किसी भी शोबे में हो, ये हकीकत बात है कि हक और सच की जो है ना जीत होती है, उसके बोलबाला होता है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।